यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग A50 का एक डायग्राम यहाँ पे खुला हुआ है और आज जो हम बात करने वाले हैं AMOLED डिस्प्ले की। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका डिस्प्ले कनेक्टर खोल के रखा है। सैमसंग A50 हैंडसेट है और यहाँ पे मैं इस डिस्प्ले के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें लाइट किस तरह से बनती है, ग्राफिक किस तरह से बनती है, कितने बॉल का आईसी इसमें लगा हुआ आता है और इसकी सप्लाइयों क्या सप्लाई है। चूँकि फ्रेंड्स सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको हैंडसेट को रिपेयर करने के लिए, तो इस स्कीमेटिक डायग्राम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक वीडियो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए है और आप सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। और हर महीना 17 तारीख से बैच लगता है जिसमें आपको पूरा डीपली लेवल पे, चिप लेवल पे सिखाया जाता है, जिसमें आपको पूरा एक एक पिन की, एक सर्किट की नॉलेज दी जाती है आपको कि सर्किट काम कैसे कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में देखा गया है कि आईसी तो आप बदल देते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बनता है। आप सेक्शन के सारे कंपोनेंट, सारे आईसीओं को बदल देते हैं फिर भी आपका हैंडसेट में लाइट नहीं आता है, ग्राफिक नहीं आता है, ऑडियो नहीं आता है। तो आपको तब सर्किट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सप्लाइयों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सिग्नल और वोल्टेज पिन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कितना वोल्टेज कब आता है, कितना सिग्नल कब आता है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका हैंडसेट रिपेयर नहीं होगा, आपको कस्टमर को वो रिटर्न देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आपको यही सब कुछ सिखाया जाता है। लाइव प्रैक्टिकली 10 घंटे की क्लास होती है जिसमें आपको सब कुछ प्रैक्टिकली हाथ से कराया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ न कुछ स्टूडेंट को हमारे चैनल के माध्यम से फोन फिक्स टीम की तरफ से सोल्यूशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे एक AMOLED जो सैमसंग के लेटेस्ट हैंडसेट में आपको देखने को मिलेगी और इससे पहले आपको आईपीएस डिस्प्ले भी आपको देखने को मिला है। तो हर एक हैंडसेट में कुछ अलग अलग तरह के लाइट ड्राइवर आईसीओं का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं सुपर AMOLED जो ड्राइवर आईसी है, ये एक डिस्प्ले और लाइट के लिए एक आईसी दी गई है जिसमें आपको 25 बॉल का ये एक आईसी है और जिसका नंबर आपको अगर देखेंगे तो आपको SM3010 ये एक आईसी है। तो इसका आउटपुट और इनपुट सप्लाइयों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कनेक्टर एक्सप्लेन करता हूँ कि कनेक्टर पे ग्राफिक के लिए किस तरह की सप्लाई आ रही है और लाइट के लिए किस तरह की सप्लाई यहाँ पे दी गई है। तो ये जो कनेक्टर है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं OCTA LDO। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले के बारे में बताया जा रहा है और ये जो कनेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 पिन का कनेक्टर है विथ सपोर्टिंग और ग्राउंड पिन के साथ। अगर हम काउंटिंग करते हैं इसको तो 38 पिन का ये कनेक्टर है और ये जो कनेक्टर है डिस्प्ले, टच और लाइट, यानी ग्राफिक के लिए और टच के लिए और लाइट के लिए 3 तरह की सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है। ये 38 पिन का एक कनेक्टर है जो कि आपको सैमसंग A50 हैंडसेट में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लेफ्ट साइड की हम क्लियर करते हैं कि ये सारी सप्लाई क्या है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो सप्लाई है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये जो नंबर्स पे यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है LCD MIPI D2 पॉजिटिव, LCD MIPI D2 नेगेटिव। ये जो MIPI लाइन होती है फ्रेंड्स, ये CPU से आती है और इस MIPI का अगर आप फुल फॉर्म अगर जानना चाहेंगे तो मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस इसे बोलते हैं।
तो ये एक सप्लाई होती है जो कि सीपीयू से आती है डायरेक्ट, और इसी सप्लाई को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं डीएसआई, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस भी इसे कहा जाता है, या फिर MIPI लाइन भी इसे बोलते हैं। तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट हैंडसेट में आपको पैकेज कॉइल, डिस्प्ले के जस्ट बगल में आपको पैकेज कॉइल देखने को मिलेंगे, जो कि आप नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में उसे डुअल कॉइल भी बोलते हैं, जो कि आपको जस्ट डिस्प्ले के बाजू में देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं इमेज में, इस तरह से ये डुअल कॉइल जस्ट डिस्प्ले के बिल्कुल बाजू में लगे रहेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको हो सकता है ओप्पो वीवो के काफी सारे हैंडसेट में मैंने देखा है ये डिस्प्ले के बगल में ना आते हुए ये सीपीयू के जस्ट ऊपर या तो फिर जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि सीपीयू के जस्ट पास में ही मिलेंगे। आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर के पास भी नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि अभी तक जो हैंडसेट आ रहे थे तो जस्ट डिस्प्ले के जस्ट बाजू में आपको बगल में ही देखने को मिलेंगे। अगर नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 4 की अगर बात करें तो जस्ट डिस्प्ले के साइड में ही आपको ये पैकेज कॉइल देखने को मिलेंगे। तो ये जो सप्लाई आती है, 5 कॉइल लगे होते हैं और 10 सप्लाई यहाँ पे आती हैं जो कि सीधा सीपीयू से आती है। तो यहाँ पे डाटा और क्लॉक की सप्लाई आती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में आती है। तो इसे MIPI लाइन बोलते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, या तो फिर DSI बोलते हैं, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बारे में आपको क्लास में प्रैक्टिकली चेक करके बताया जाएगा कितने वोल्टेजेस आते हैं, कितना रेजिस्टेंस आता है और ये क्यों आ रहा है, क्या काम करता है, ये सारी चीज आपको क्लास में बताई जाएगी। पूरा एक एक चीज आपको डीपली समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन साइड आपको पूरे ये डुअल कॉइल पैकेज कॉइल मिलेंगे। तो ये 10 सप्लाई सीधा सीपीयू से आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देखें तो यहाँ पे TP लिखा हुआ है, TP OLED रीसेट। तो यहाँ पे TP जहाँ पे लिखा होता है या फिर TSP लिखा होता है या फिर CTP लिखा होता है, तो ये टच की सप्लाई होती है। तो टच के लिए यहाँ पे 26 नंबर जो पिन है, यहाँ पे टच के लिए ये रीसेट की पिन दे दी गई है। इसके अलावा 28 यहाँ पे ग्राउंड है, और 32 में अगर बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये इनिशियलाइजिंग पिन है, INT की पिन है, और एक TSP सीरियल क्लॉक जो कि 1.8 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे एक INT की पिन दे दी गई है और एक SCL की, और जस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल डाटा की पिन यहाँ पे दे दी गई है। तो ये जो सप्लाई है फ्रेंड्स टच के लिए दी गई है, और ये जो सप्लाई है डिस्प्ले ग्राफिक के लिए है जो कि सीधा सीपीयू से आ रही है MIPI लाइन। जस्ट फ्रेंड्स इसके अब राइट साइड का देखते हैं हम, क्योंकि एक साइड में तो सारा सीपीयू से कनेक्टेड है और रीसेट लाइन, INT लाइन और I2C लाइन सारा सीपीयू से ही आती है। तो अब राइट साइड की अगर बात करें, सबसे पहले VDD LCD ELVSS -4.4। तो फ्रेंड्स ये एक -4.4 जो वोल्टेज है ये ग्राफिक के लिए आता है, और ये ग्राफिक ड्राइवर ऐसी जो कि इसमें 30 बॉल की दी गई है ये वहां से आता है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट ये डिस्प्ले ग्राफिक आईसी को समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 बॉल का आईसी है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो पहली सप्लाई डिस्प्ले पे आ रही है -4.4 जो कि नेगेटिव सप्लाई है डिस्प्ले ग्राफिक के लिए। जस्ट अगर आप बात करें तो 1 और 3 पिन पे यही वाली सप्लाई आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखिए 2 पिन कनेक्टेड है, 9 नंबर और 7 नंबर, जो कि VDD LCD ELVDD 4.6 वोल्ट जो कि प्लस पॉजिटिव वोल्टेज है। जहां पे ये माइनस वोल्टेज आ रहे थे उसी के साथ साथ आपको ये पॉजिटिव वोल्टेज भी मिलेंगे। तो ये एक +4 -4 भी आप इसे कह सकते हैं। और MI वगैरह के हैंडसेट में आपको यहाँ पे +5 -5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे डिस्प्ले ग्राफिक के लिए। उसी तरह से सैमसंग में -4.4 और +4.6 मतलब 4 से 5 वोल्ट के बीच में आपको मिलेंगे। ये जो वोल्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स ये ग्राफिक के लिए होते हैं जो कि सीधा ग्राफिक ड्राइवर आईसी से आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमारा 30 बॉल का ग्राफिक आईसी है, जिसे आप लाइट आईसी भी बोल सकते हैं या ग्राफिक आईसी भी बोल सकते हैं। तो 2 तरह की सप्लाई इससे आउट होती है, एक तो लाइट के लिए, दूसरी ग्राफिक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +4.6 वोल्टेज जो कि एक कॉइल से आउट होकर डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रहा है, और यहाँ पे
आप देख सकते हैं इस आईसी से कनेक्टेड है। और सेम इसी तरह से अगर -4 वोल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -4.4 वोल्ट जो कि VDD LCD EL VSS जो कि कॉइल के थ्रू आउट हो रहा है, और ये भी सीधा इसी ग्राफिक आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो दो वोल्टेजेस हमने डिस्प्ले कनेक्टर पे देखे, +4 और -4, जो कि सीधा इस आईसी से आउट होकर यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो वोल्टेजेस हमने देख लिया है, +4 -4, जो कि डिस्प्ले ग्राफिक के लिए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम तीसरी सप्लाई की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो एक और सप्लाई है VDD LCD EL AVDD 7.3। ये जो होते हैं दोस्तों ये बूस्ट वोल्टेज होते हैं, और ये लाइट के लिए वोल्टेज दिए गए हैं। ये ड्राइवर आईसी जो है हमारी डिस्प्ले का भी वोल्टेज बनाती हैं और लाइट के लिए भी बनाती हैं। आमो एलईडी में फ्रेंड्स एनोड और कैथोड की लाइन नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल जो हैंडसेट हम बनाते हैं ओप्पो, वीवो, MI वगैरह में लाइट के लिए एनोड और कैथोड की सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, और एनोड और कैथोड से और PWM जो पल्स विद मॉड्यूल होती है उस लाइन से, या तो फिर इनेबल या तो फिर कंट्रोल लाइन से लाइट को वहां पे बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, उसी से हमारी लाइट ग्लो होती है। सैमसंग में जो एमो एलईडी बनाया गया है उसके लिए यहाँ पे 7.3 वोल्टेज से ये एलसीडी ग्लो करती है, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज आपको जनरेट करके दे रही है यही हमारी वो आईसी है जो कि 30 वॉल्ट की लाइट और ग्राफिक आईसी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, ये देखिए VDD LCD EL AVDD 7.3 वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है एक कॉइल के थ्रू आउट हो रहे हैं, और यही आईसी के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं A1 पिन के साथ। तो फ्रेंड्स ये लाइट के लिए 7.3 वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस आईसी से माइनस मतलब कैथोड और एनोड इस तरह की कोई सप्लाई इसमें नहीं होती है, इसीलिए ये आमो एलईडी है और इसमें आपको एनोड कैथोड की सप्लाई नहीं होती है। ये जो आईसी बना रही है सिर्फ और सिर्फ VDD 7.3 वोल्टेज बना रही है। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा ग्राफिक के लिए ये दो वोल्टेजेस यूज किए जा रहे हैं, और लाइट के लिए ये सिर्फ 7.3 वोल्ट जो है यही यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे VDD LCD 3.0 और VDD LCD 1.8। ये जो 2 वोल्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये LCD ग्राफिक के लिए कोर वोल्टेज होते हैं, जो कि आपका डिस्प्ले कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जनरेट होते हैं, और जो कि 11 नंबर के साथ 3.0 वोल्ट जनरेट होंगे, और ये जो 1.8 वोल्टेज जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये डिस्प्ले आप जब कनेक्ट करते हैं उसके बाद ये जनरेट होते हैं, और उससे पहले ये जनरेट नहीं होते हैं। तो ये एक आपको रिसर्च करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये वोल्टेजेस यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स VDDQ PAERIAP 1.8, ये एक बीच में एक सीरीज में एक रजिस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो रजिस्टर है जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे LCD डिटेक्शन पॉइंट के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं LCD DET का मतलब होता है LCD डिटेक्शन पिन, जो कि यहाँ पे 29 नंबर की पिन है। जब LCD कनेक्ट होती है तो ये डिटेक्ट करती है, और डिस्प्ले जब कनेक्ट होता है तो ये पिन से ही इंफॉर्मेशन CPU तक जाती है कि LCD यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा LCD के हमने सारे वोल्टेजेस यहाँ पे चेक किए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दो और पिन है EL ऑन और EL ऑन 2। EL ऑन 1 जो है फ्रेंड्स जो इनेबल लाइन होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा ये 17 नंबर के साथ कनेक्टेड है, और 19 नंबर के साथ जो है EL ऑन 2 कनेक्टेड है। ये इनेबल लाइन होती है, जैसा आपने नॉर्मल लाइट सेक्शन में देखा होगा कि आईसी को इनेबल करने के लिए कुछ सिग्नल आते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से इस ड्राइवर आईसी से डिस्प्ले कनेक्टर तक ये EL ऑन 1 और EL ऑन 2 दो लाइन कनेक्टेड होती है। ये इनेबल लाइन है जो कि आपको डिस्प्ले कनेक्टर के साथ जुड़ी होगी एक साइड, और दूसरी साइड आपको ये आईसी के साथ कनेक्ट होगी, जो कि मैं अभी आपको 25 वोल्ट की जो आईसी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ये समझ में आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले T लिखा हुआ है, तो ये डिस्प्ले के लिए ट्रांसमिटिंग लाइन होती है,
ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं इसे, या तो फिर टीयरिंग इफेक्ट्स भी बोलते हैं कोई, जो कि इसके बारे में एक बड़ा सा टॉपिक है जो कि क्लास के अंदर आपको समझाएंगे कि डिस्प्ले टीयरिंग और एफजी एरर ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि इस वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना समझा देता हूं कि डिस्प्ले टीयरिंग इफेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारा इमेज होता है उसमें डबल टाइप का इमेज दिखता है, और यहाँ पे टीयरिंग इफेक्ट जब आईपीएस डिस्प्ले होता है तब काम करता है, और एफजी एरर जो है आपका AMOLED में ये पिन काम करती है। तो इसके ऊपर पूरा क्लास में आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, डीपली लेवल में इंटरनली इमेजेस के साथ आपको किस तरह से ये लाइन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं TSP SDA, मतलब ये डाटा की लाइन है, सीरियल डाटा, जो कि टच की सप्लाई है। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा, मैंने डिस्प्ले कनेक्टर को आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो वन साइड तो आपने देखा MIPI लाइन, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस वाली लाइन आती है, और यहाँ पे टच के लिए यहाँ पे रीसेट की लाइन एक दे दी गई है। राइट साइड में अगर बात करें तो एक हम इजिली समझने के लिए +4 और -4 वोल्टेज जो कि ग्राफिक के लिए बन रहे हैं, और 7.3 जो वोल्ट है वो लाइट के लिए बन रहे हैं। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 3.0 जो कि TSP टच के लिए यहाँ पे ये सप्लाई, यहाँ पे VDD टच की जो सप्लाई होती है 3.0 यहाँ पे आ रही है। तो ये एक डिस्प्ले का A50 का डिस्प्ले कनेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे लाइट और ग्राफिक जो ड्राइवर IC है सैमसंग A50 की, जो कि AMOLED लाइट बनाती है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं U7000 इसका स्कीमेटिक में ये नंबर से आपको IC को सर्च करना पड़ेगा, और अगर IC पे देखेंगे तो SM3010 ये एक 16 बॉल की ग्राफिक और लाइट की एक ड्राइवर IC है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि इसमें 2 सेक्शन काम कर रहे हैं, लाइट और ग्राफिक, तो इसी तरह से यहाँ पे इनपुट सप्लाई भी 2 बार दी गई है। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको VBAT6 वोल्टेज बैटरी सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, जो कि आपको बैटरी से वोल्टेज आता है। बेसिकली MI वगैरह के दूसरे हैंडसेट में हम VPH सप्लाई बोलते हैं जिसे, जो कि बैटरी से इन होने के बाद DC टू DC से जब आउट होती है तो वहां पे आपको 3.6 से 4.2 के आसपास वोल्टेज मिलते हैं, जो कि VPH वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं। सैमसंग में यही वोल्टेज को हम VBAT6 के नाम से जानते हैं। तो ये एक इनपुट सप्लाई है जो कि इन सारे फिल्टर कैपेसिटर के साथ हो करके यहाँ पर A5 और B4 और B5 और साथ ही साथ B3 मतलब 4 पिन के साथ इन हो रही है। तो फ्रेंड्स ये जो हो रहा है ये जो इनपुट सप्लाई दी जा रही है ग्राफिक के लिए VBAT इन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और सेम VBAT, सेम वही सप्लाई जो कि बैटरी से आती है VBAT6 इन सारे कैपेसिटर के साथ फिल्टर होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 और D1 के साथ यहाँ पे इनपुट हो रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने देखा 2 सप्लाई इनपुट हो रही है, एक सप्लाई यहां से और एक सप्लाई यहां से। सेम वही सप्लाई है और वही नाम है, उतना ही वोल्टेज मिलेगा आपको जितनी आपकी बैटरी में चार्ज होगा। अगर 3.6 है तो वही वोल्टेज मिलेगा, अगर 4.2 है तो वही वोल्टेज मिलेगा। तो ये एक VPH सप्लाई जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वही इन होती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो LX की पिनें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये इन हो जाती हैं तो इन LX की पिनों से यहाँ पे स्विचिंग होती है, क्योंकि जहाँ पे SW लिखा होगा या फिर LX लिखा होगा वहां पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। और स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं LX3 भी यहाँ पे कॉइल के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे AV इन भी इसी पिन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक कैपेसिटर के साथ यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 से जब ये लाइट के लिए ये सप्लाई VPH सप्लाई जो VBAT6 इन होती है तो यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे A1 की पिन से कुछ 2 कैपेसिटर यहाँ पे ग्राउंड कर दिए गए हैं। उसके बाद एक कॉइल दे दिया गया है, और इस कॉइल के बाद यहाँ पे ये सप्लाई आउट होती है, और ये सप्लाई जो होती है फ्रेंड्स 7.3 जो कि लाइट के लिए जनरेट कर रही है, और इसी से आपका लाइट ग्लो करेगा, इसी से आपका लाइट आता है। तो ये जो सप्लाई VBAT इन थी ये हमारी लाइट के लिए। इसके अलावा
यहाँ पे ग्राफिक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ग्राफिक किस तरह से बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं VBAT6 ये 3 कैपेसिटर के साथ फिल्ट्रेशन होते हुए यहाँ पे इन होता है A5, B4, B5 और यहाँ पे B3, ये 4 पिनों में ये इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग होती है C4, C5, D5 में, जो कि कॉइल मिलेगा आपको बूस्ट कॉइल, जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये आमो एलईडी में आपको एक जो कॉइल मिलेगा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा और 2 कॉइल मिलेंगे आपको इस तरह के। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे एक कॉइल है, ये आपको सीरीज में मिलेंगे। और ये जो नेगेटिव सप्लाई बनाने के लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव सप्लाई बनाने के लिए यहाँ पे जब स्विचिंग होती है तो यहाँ से D4, E4 और E5 से यहाँ से -4 वोल्टेज आपका आउट होता है। बीच में आपको 4 कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल मिलेगा बूस्ट कॉइल, जो कि L7001 यहाँ पे इसका नंबर दिया गया है और एक कैपेसिटर यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको -4.4 वोल्टेज मिलेगा, जो कि नेगेटिव सप्लाई होती है ग्राफिक के लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे एक और सप्लाई आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, जो कि 4.6 की सप्लाई है और वो सप्लाई आपको यहाँ पे D2, E2 और E3 ये 3 पिन से आपको यहाँ पे 3 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर पैरेलल में दे दिए गए हैं, 3 कैपेसिटर पैरेलल में दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल मिलेगा L7009 और इस कॉइल के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर है C7064। उसके बाद ये आपको सप्लाई 4.6 यहाँ पे ये मिलेगी आपको डिस्प्ले ग्राफिक पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे 3 सप्लाई बेसिकली ये आईसी बना रही है, जिसे आप ऑक्टा DC टू DC बोल सकते हैं, लाइट और ग्राफिक ड्राइवर आईसी। और बाकी जो पिन है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं C3 और D3 EN ऑल 1 EL ऑन 2, ये जो है फ्रेंड्स इनेबल सप्लाई है आपको, जो कि एक सप्लाई EN ऑन 1 जो है लाइट के लिए आ रही है और EL ऑन 2 जो है ये ग्राफिक के लिए आ रही है। तो दोनों इनेबल करने के लिए है इस आईसी को, लाइट के लिए और ग्राफिक के लिए। बाकी जितने भी पिन है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पिन है, इसमें काफी सारी ग्राउंड पिन इसमें दे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A3 इसमें ग्राउंड है, B2 इसमें ग्राउंड है, B4 C1 ग्राउंड है, C2 ग्राउंड है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे इसमें पिने ग्राउंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर आपको मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आपको बताऊं तो ये जो ग्राफिक और डिस्प्ले और लाइट आईसी है, ये 3 सप्लाई जनरेट कर रही है, आउट कर रही है, एक +4 और -4 और एक +7 वोल्ट। 3 वोल्टेजेस बनाने के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वो वोल्टेज है जो कि यहाँ पे आपको कनेक्टर पे मिलेंगे डिस्प्ले के। ये देखिए -4, +4 और +7 वोल्ट। तो ये आपको लाइट और डिस्प्ले मैंने समझाने की कोशिश की है सैमसंग A50 की। ये एक आमो एलईडी है और इसके बारे में और इंटरनली आपको क्लास के अंदर प्रैक्टिकली चेक करके बताया जाएगा कि आप देख के पहचान सकते हैं कि ये आमो एलईडी डिस्प्ले है या आईपीएस डिस्प्ले है या कौन सा लाइट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक सैमसंग का A50 हैंडसेट का मैंने आपको आमो एलईडी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया हो, जरूर नीचे कमेंट करें और कुछ समझ में नहीं आता है तब भी नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इस तरह के काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको सॉल्यूशन के टाइप में मिलते रहेंगे और हमारे वीडियोस देखिए आप जरूर, ताकि आपको आपकी इनकम में इजाफा हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हो। आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जितनी आपके पास नॉलेज आती जाएगी सर्किट की, उतने अच्छे से आप काम करेंगे और आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें और हमारे चैनल को फ्रेंड्स सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे दें कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। और ये सब कुछ आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। हर महीना 17 तारीख से बैच लगता है, जिसमें आपको 10 से 12 घंटे की क्लास होती है 20 दिन की टोटली, जिसमें आप पूरा प्रैक्टिकली आप सर्किट लेवल पे काम करेंगे। आपका हैंड स्किल पे आपको काम कराया जाएगा, आपको सर्किट लेवल पे आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा और एक यूनिवर्सल मेथड आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी हैंडसेट आपके पास आ जाए तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और एडवांस में रमजान की ईद मुबारक सबको।